नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका समर्थन हमें लगातार सटीक और ताजा खबरें पहुंचाने की प्रेरणा देता। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आप हमारे हर लेटेस्ट अपडेट समय पर प्राप्त कर सके। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में आयुष्मान अस्पतालों की सेवाओं पर अब होगी सख्त निगरानी। मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। पटना में बकरीद को लेकर के कड़े सुरक्षा इंतजाम। 479 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की रहेगी तैनाती। गांधी मैदान में विशेष नमाज के लिए जारी हाई अलर्ट। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू। ऑफलाइन आवेदन से होगी गेस्ट फैकल्टी और कोच की नियुक्तियां। 17 पदों पर निकली वैकेंसी। अब घर बैठे मोबाइल से देखे जमीन का पूरा रिकॉर्ड। बिहार समेत कई राज्यों में भूलेख सेवाएं हुई डिजिटल। खसरा खतौनी, मलिकाना हक और जमीन का पूरा डेटा ऑनलाइन होगा उपलब्ध। बिहार में पर्यटन और विकास की नई उड़ान। वाल्मीकि नगर और कैमूर में हेलीपोर्ट बनाने का फैसला। आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की नई योजना लागू। केंद्र सरकार ने लॉन्च की हाईटेक सार्थक पीडीएस योजना। 2026 से 2031 तक चलेगा हाईटेक राशन वितरण सिस्टम। एआई टेक्निक से सप्लाई चेन होगी मजबूत। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी पर गांगुली का बयान। लीडर बल्लेबाजी की जमकर की तारीफ। टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और घरेलू अनुभव को बताया जरूरी। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएससी के 194 पदों पर 12 जून तक करे आवेदन। यूपीएससी ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुल 194 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें डीजीसीए, पीएसओ, डाक विभाग, आईएमडी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय सहित कई विभाग शामिल है। आवेदन 23 मई से शुरू हो चुके हैं और 22 जून तक किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपए है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क है। योग्यता पदानुसार बीटेक, बीई, एमएससी, पीजी या फिर पीएचडी निर्धारित है। आयु सीमा 30 से 48 वर्ष तक है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल शामिल है। आवेदन upsc.gov.in पर ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। वेतनमान लेवल 7 से लेकर के लेवल 13 तक है। बिहार में आयुष्मान अस्पतालों की सेवाओं पर होगी सख्त निगरानी। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध करीब 1320 अस्पतालों की सेवाओं की अब नियमित निगरानी की जाएगी। सरकार यह जांच करेगी कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा या नहीं। अस्पतालों में भर्ती, जांच, दवा डिस्चार्ज प्रक्रिया और मरीजों से व्यवहार जैसे बिंदुओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिकायत या लापरवाही मिलने पर संबंधित अस्पतालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति मरीजों और उनके परिजनों से कॉल, डिजिटल माध्यम और फील्ड सत्यापन के जरिए सीधे फीडबैक लेने की तैयारी कर रही। समिति के सीईओ शशांक शेखर ने कहा कि इस व्यवस्था से फर्जी क्लेम और इलाज में लापरवाही पर रोक लगेगी। बिहार सरकार सतर्क। इबोला रोकने को जारी हुई नई गाइडलाइन। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों, सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने और विशेष गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। डब्ल्यूएचओ द्वारा कोंगो और युगांडा में इबोला को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद बिहार में निगरानी बढ़ा दी गई। बुखार, उल्टी, कमजोरी, सिर दर्द और लाल आंख जैसे लक्षण वाले मरीजों पर खास नजर रखी जा रही है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट और जरूरी दवाएं तैयार रखने को कहा गया। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर जांच बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने की बड़ी पहल। बिहार में भूमि सर्वेक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य में रहती और अन्य भूमि का नया खतियान और भू नक्शा तैयार करने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए 2011 का अधिनियम और 2012 की नियमावली लागू है। अब इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण को सरल और तेज करने, प्रक्रिया में शुद्धता बढ़ाने तथा नए प्रावधान जोड़ने पर जोर दिया गया। पुराने नियमों में बदलाव, कुछ शब्दों की नई परिभाषा और तकनीकी सुधारों के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह पहल की गई। बिहार में जुलाई में जारी होगा टीआरई 4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन।
बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार जल्द ही TRE-4 की अधिसूचना जारी करने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुलाई महीने में TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य योग्य शिक्षकों की समय पर बहाली कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। मंत्री ने बताया कि विभागीय तैयारी अंतिम चरण में है और आयोग के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। हालांकि पदों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन पर्याप्त संख्या में भर्ती होने की बात कही गई। इस घोषणा के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया। केंद्र सरकार ने लॉन्च की हाईटेक सार्थक PDS योजना। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS को आधुनिक, पारदर्शी और हाईटेक बनाने के लिए सार्थक PDS योजना को मंजूरी दी है। इस पर 25 करोड़ 530 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य राशन वितरण में लीकेज रोकना और लाभार्थियों तक सही ढंग से अनाज पहुंचवाना है। इसके तहत राशन दुकानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और राज्य को परिवहन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। स्मार्ट PDS के तहत 3 AI आधारित सिस्टम निर्मल, आशा और सक्षम लागू होंगे, जो लाभार्थी पहचान, शिकायत निवारण और सप्लाई चेन प्रबंधन को मजबूत करेंगे। QR कोड और ट्रैकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनाज की बर्बादी घटेगी और हर साल लगभग 280 करोड़ की बचत होगी। बकरीद को लेकर के पटना प्रशासन ने जारी किए सख्त सुरक्षा निर्देश। राजधानी पटना में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और व्यवस्था की। कुल 479 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई। गांधी मैदान में विशेष नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी जुटेंगे, इसलिए वहां सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पूरे मैदान को सुरक्षा घेरे में लिया गया और आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड लगातार तलाशी कर रहे हैं। प्रवेश के लिए गेट नंबर 5 से 10 तक निर्धारित किए गए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय है ताकि अफवाहें ना फैले। वाल्मीकि नगर और कैमूर में बनेंगे हेलीपोर्ट, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदिवासी समाज के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विजेताओं को 1,75,000 और 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। कैमूर के अधौरा में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा ताकि स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े। वाल्मीकि नगर और कैमूर में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आदिवासी क्षेत्रों में होम स्टे योजना भी शुरू होगी। सरकार ने पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत लाखों SC/ST छात्रों को लाभ दिया है, जिससे शिक्षा और विकास को नई गति मिल रही। SSC CGL 2026 परीक्षा में लागू हुआ नया सेक्शनल टाइमिंग नियम। SSC CGL 2026 परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। अब टियर 1 और टियर 2 दोनों परीक्षा में सेक्शनल टाइमिंग लागू होगी। नए नियम के तहत किसी एक सेक्शन का बचा समय दूसरे सेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित समय खत्म होते ही सिस्टम स्वतः अगले सेक्शन पर पहुंच जाएगा। टियर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए अलग अलग समय तय किया गया। इससे उम्मीदवारों को तेज गति और बेहतर टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ तैयारी करनी होगी। आयोग ने 12,256 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित की गई। अगर आप भी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर जाकर के प्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के गांगुली ने दी अहम सलाह। भारतीय क्रिकेट में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से चर्चा में है। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि वैभव बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उनके अनुसार लाल गेंद क्रिकेट में जगह बनाने के लिए घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन जरूरी है। गांगुली ने उनकी निडर बल्लेबाजी की सराहना की और इसे भारतीय क्रिकेट का सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने चयन प्रक्रिया पर भी बात करते हुए रणजी प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को मौका देने की सलाह दी। गांगुली ने T20 क्रिकेट को भविष्य का प्रमुख फॉर्मेट बताया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और अनुभव को जरूरी बताया। उन्होंने वैभव को भारत का भविष्य करार दिया। घर बैठे मोबाइल से देखें जमीन का पूरा रिकॉर्ड। अब बिहार समेत देश के कई राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है। लोगों को जमीन की जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी भूलेख सेवाओं को डिजिटल कर दिया है। इसके लिए संबंधित राज्य की अधिकारी के भूलेख वेबसाइट खोल करके जिला, तहसील और गांव का चयन करना होता है। इसके बाद खाता संख्या,
खसरा या फिर गाटा नंबर और नाम के जरिए जमीन की जानकारी खोजी जा सकती है। सर्च करने पर जमीन मालिक का नाम, कुल क्षेत्रफल और अन्य जरूरी रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता है। कई पोर्टल पर रिकॉर्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा भी उपलब्ध है। पटना में महंगा हो सकता है किराया। पटना में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई का बोझ और भी बढ़ने वाला है। चौथी बार ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ऑटो, बस और मालवाहक वाहनों के किराए में 15 से 25% तक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और बिहार स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऑटो किराया 20 से 25%, बस किराया 15% और माल भाड़ा 20% बढ़ाने पर सहमति बनी। संगठन ने आरटीए और सरकार को ज्ञापन देने की बात कही। हालांकि परिवहन विभाग ने कहा है कि अंतिम निर्णय सरकार लेगी और मनमाने किराया बढ़ोतरी पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ईंधन महंगा होने से आम जनता पर असर पड़ेगा। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन आवेदन से होगी नई नियुक्तियां। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के विस्तार के लिए गेस्ट फैकल्टी और विभिन्न खेलों के कोच की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी। आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में कुल 17 गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होगी, जिनके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के 13 पद शामिल हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अंग्रेजी और आईटी विषय के लिए भी पद निर्धारित किए गए। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और योग के लिए गेस्ट कोच रखे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होगी और फॉर्म स्पीड पोस्ट के जरिए कुल सचिव कार्यालय भेजना होगा। बिहार के शहरी वार्डों में अब लगेगा सहयोग शिकायत शिविर। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भी सहयोग शिविर लगाने का फैसला किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को वार्ड स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक अपनी शिकायत और समस्याएं दर्ज कर सकेंगे। आवेदन शिविर से 30 दिन पहले से लिए जाएंगे और सभी शिकायतें सहयोग पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। शिविरों में बैठने, पंखा और पीने के पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था होगी। जिला प्रशासन को 3 दिनों के भीतर स्थान और तारीख तय कर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। पत्नी से मिली सीख ने बदला पंकज त्रिपाठी का नजरिया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने एक बातचीत में अपनी पत्नी मृदुला से मिली सीख और स्त्रियों के प्रति अपने बदलते नजरिए पर बात की। उन्होंने कहा कि वे पहले भी महिलाओं का सम्मान करते थे, लेकिन शादी के बाद उन्हें समझने का तरीका बदला। उनके अनुसार स्त्री को देवी का दर्जा देने के बजाय एक इंसान के रूप में देखना चाहिए, जिसमें अच्छाइयां और कमियां दोनों होती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं कई मामलों में पुरुषों से आगे है और भविष्य में दुनिया भी वही चलाएगी। बिहार से आने वाले पंकज ने लव मैरिज का जिक्र किया और पत्नी को सफलता का श्रेय दिया। वे जल्द कई फिल्मों में नजर आएंगी। 9 जून को होगा इको टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग 9 जून को इको टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट 2026 आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य जलाशयों, तालाबों, पोखरों और प्राकृतिक स्थलों पर इको टूरिज्म परियोजनाओं का विकास करना है। परियोजनाओं को 2 समूहों में बांटा गया, जलाशय आधारित और अन्य जल निकाय आधारित। पीपीपी मॉडल के तहत निवेशकों को 30 वर्षों के लिए आवश्यक अनुमतियां और वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी सुविधाएं दी जाएगी। राज्य में 27 टीम और 247 स्थलों को चिन्हित किया गया। हाल ही में हुई बैठक में कई उद्योग और होटल क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर के निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। बिहार के खेल स्टेडियम अब पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम के होंगे। बिहार सरकार ने राज्य के खेल स्टेडियम, खेल भवन और अन्य खेल परिसरों का नाम पदक विजेता खिलाड़ियों और खेल विभूतियों के नाम पर रखने का फैसला लिया। श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। खेल विभाग ऐसे खिलाड़ियों की सूची तैयार कर रहा, जिनके नाम पर खेल परिसरों का नामांकन होगा। सरकार अब नए मैदान बनाने के बजाय मौजूदा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्रिय और मजबूत बनाने पर जोर देगी। स्टेडियम और खेल परिसरों का संचालन पीपीपी मॉडल और सीएसआर सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय विधायक, खेल विशेषज्ञ और जिला खेल पदाधिकारियों की समितियां बनाई जाएगी। साथ ही बिहार खेल विश्वविद्यालय का दौरा करने का भी निर्णय लिया गया। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का अंतिम रिजल्ट जारी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत हुई थी।
कुल 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 13,30,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद 99,690 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। अंतिम चयन सूची में 16,852 अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस और 2,986 का बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए हुआ है। चयनित उम्मीदवारों में 12,509 पुरुष, 7,312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 20 जून से 19 जुलाई के बीच योगदान देना होगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, सिवान, सुपौल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बांका, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश के साथ तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार में 14 अंचल अधिकारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अंचल अधिकारियों पर चार्जशीट दायर की है। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, दाखिल खारिज में देरी और सरकारी कामकाज में लापरवाही के आरोप लगे। कार्रवाई की जद में पटना, दानापुर, राघोपुर, गोपालगंज, पालीगंज और छपरा समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल है। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही सरकार ने साफ किया है कि आगे भी लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राशि में देरी से बिहार के छात्रों की पढ़ाई पर बड़ा संकट। बिहार स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिली है, लेकिन हाल ही के दिनों में राशि मिलने में देरी से विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,24,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया, जिनमें से 97,580 आवेदन स्वीकृत हुए। हालांकि अब तक केवल 46,384 विद्यार्थियों को ही योजना का लाभ मिल पाया। संस्थानों को 597 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया, लेकिन 51,000 से ज्यादा छात्र अभी भी इंतजार कर रहे। पोर्टल की तकनीकी खराबी, सर्वर समस्या और प्रशासनिक देरी को मुख्य वजह बताई गई। विभाग ने लंबित भुगतान जल्द पूरा करने का दावा किया। फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा तो अपनाइए जरूरी उपाय। गर्मियों में फ्रिज, एसी और अन्य उपकरणों की जरूरत बढ़ जाती है। कई बार फ्रिज सही तरीके से कूलिंग नहीं करता, जिसके कारण छोटी छोटी गलतियां होती। अधिक सामान भरने से एयर वेंट ब्लॉक हो जाता है, जिससे ठंडक कम हो जाती। फ्रिज का सही तापमान 1.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का -18 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। कंडेंसर कॉइल में धूल जमने, गलत जगह रखने या फिर दीवार से सटा करके रखने से कूलिंग प्रभावित होती है। असमान सतह पर रखने से परफॉर्मेंस खराब होती है। दरवाजे की रबर सील खराब होने पर ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। बार बार दरवाजा खोलने और गर्म खाना रखना भी नुकसानदायक है। सही रखरखाव से फ्रिज की कूलिंग बेहतर रखी जा सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1883 में वीर सावरकर का जन्म हुआ, जो भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, क्रांतिकारी थे। 1921 में डीवी पलुस्कर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। 1940 में प्रयाग शुक्ल का जन्म हुआ, जो हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक और कहानीकार थे। 1952 में पिनाकी चंद्र घोष का जन्म हुआ, जो भारत के प्रथम लोकपाल थे। 2005 में गोपाल प्रसाद व्यास का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक थे। 1964 में महबूब खान का निधन हुआ, जो भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता और निर्देशक थे। 1954 में विजय सिंह पथिक का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 31 मई तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो अटक जाएगी किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री कराना 31 मई तक अनिवार्य कर दिया। रजिस्ट्री नहीं कराने पर अगली किस्त अटक सकती है। फार्मर रजिस्ट्री पूरा होने पर किसान को डिजिटल गोल्डन कार्ड मिलेगा, जो उनकी यूनिक डिजिटल पहचान होगी और भविष्य की सभी योजनाओं में उपयोग होगा। रजिस्ट्री पंचायत भवन, जन सेवा केंद्र या फिर किसान सहायक ऐप से की जा सकती है। इसके लिए आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर जरूरी है। सरकार गांव में विशेष कैंप लगा करके किसानों की मदद करेगी। 1 जून 2026 से सोलर सिस्टम लगवाना होगा महंगा। सरकार 1 जून 2026 से सोलर इंडस्ट्री में नया ALMM लिस्ट 2 नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब सोलर पैनल के साथ साथ उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले सोलर सेल सरकारी मानकों के अनुरूप होना जरूरी होगा।
इसका उद्देश्य घटिया विदेशी उत्पादों पर रोक लगाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस बदलाव से सोलर सिस्टम लगवाने की लागत में वृद्धि होगी, जैसे 1 किलोवाट पर लगभग 3,000, 2 किलोवाट पर 6,000 और 3 किलोवाट पर 9,000 तक अतिरिक्त खर्च हो सकता है। हालांकि पीएम सूर्यघर योजना के तहत सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी, जिसमें 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 तक की सहायता मिलेगी। प्रक्रिया केवल अधिक सख्त होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दोनों को समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गया जी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। हमारा दूसरा सवाल है, पटना का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए है बिरला मंदिर, ऑप्शन बी है पाटन देवी मंदिर, ऑप्शन सी है महावीर मंदिर, ऑप्शन डी है नौलखा मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाटन देवी मंदिर। हमारा तीसरा सवाल है कि गांव में छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी है पंच, ऑप्शन सी है न्याय पंचायत, ऑप्शन डी है जिला मजिस्ट्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्याय पंचायत। हमारा चौथा सवाल है कि खादर में किस पोषक तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बनिक पदार्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। हमारा आखिरी सवाल किनमें से किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राघव चड्डा, ऑप्शन बी है महेश पाठक, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राघव चड्डा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, अतीक खान, राजीव राय, निधि कुमारी, लोहा सहनी, राजकुमार यादव, रणधीर कुमार, विनय कुमार, अर्जुन कुमार, दयानंद सिंह, कृष्ण प्रसाद, ललित कुमार, खुर्शीद आलम, नौशाद राजा, गायत्री कुमारी, आयुष राज, राजीव कुमार, गीता देवी, अनवर करीम खान, लव यादव, राजीव कुमार, मदन ठाकुर, शंकर कुमार यादव, राजेंद्र ताती, रंजीत मिश्रा, शंकर कुमार यादव, सनोज कुमार, राजेश मांझी, सुधाकर कुमार, सुधीर कुमार, विजेंद्र सिंह, कन्हैया कुमार, हरेंद्र सिंह, कृष्णा कतरा, लाल सिंह, पंचनंद सिंह और विनोद शाह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।